हेलो दोस्तों, फिर आपको आज क्लासेज में हम जो त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे 8.1 जो आप देख रहे थे, तो उसमें हम 8 नंबर तक बना लिए थे। अभी जो हम बनाएंगे वो 9 नंबर बनाएंगे। तो देख लेते हैं 9 नंबर। 8 तक तो हम कंप्लीट कर लिए थे, आप भी बना लिए थे। तो अभी जो हम देखेंगे वो 9 नंबर देखेंगे। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उस हिसाब से हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, आप भी सुनते जाइए, और अगर जो बुक है तो सामने रख करके देखते जाइए और समझते जाइए। दिया हुआ है बुक में त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ठीक। दिया हुआ है में जिसका कोण B समकोण, यानी B जो है ये समकोण है 90 डिग्री का। उसके बाद दिया हुआ यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बोल रहा है tan कितना, tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है आपको। फिर 1 नंबर करके दिया हुआ है। 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, साइन A, बीच में थोड़ा गैप करके दिया हुआ है cos C, प्लस cos A, फिर दिया हुआ है साइन C। इस तरह से आपका दिया हुआ है। उसके बाद 2 नंबर करके दिया हुआ है, फिर इसी में cos A cos C माइनस साइन A साइन C। अब आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि ये cos A cos C इसका तो फार्मूला सेम होगा। नहीं, फार्मूला सेम नहीं होगा। अगर जो आपको A दिया हुआ है तो जो ये जैसे लंब बटे कर्ण है तो लंब बटे कर्ण ही होगा। अगर जो cos C दिया हुआ है, अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है आधार बटे कर्ण, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, ये तो आपको तो ये तो बदलेगा नहीं, ये दोनों बदलेगा। ये जो cos C होगा या sin C होगा तो ये और ये बदल जाएगा, ये तब आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। अगर C रहेगा तब, A रहेगा तो ये लंब है तो लंब ही रहेगा, ये आधार है तो आधार ही रहेगा। तो चलिए आप बारी बारी से हम हल कर देते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं tan A दिया हुआ है, tan A यानी लंब बटे आधार। लंब हमारा 1 हो गया और आधार √3 हो गया। निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। चलिए कर्ण हम निकाल लेते हैं। लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये सूत्र हो गया। अब आपको स्क्वायर कर देना है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से कर देना है। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर, ये रूट अंदर 3 था, रूट अंदर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो आपको फिर लिख देना है 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो आपका कर्ण भी मालूम हो गया 2। तो आपको इस पर बैठाना है तो बैठा देते हैं। तो साइन A दिया हुआ है तो लंब बटे कर्ण, तो L बटे K A
उसके बाद बीच में कुछ नहीं है तो गुना दे देते हैं। कॉस सी, तो कॉस सी, तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण, सी दिया हुआ है सी दे देते हैं, बीच में प्लस, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ए, तो आधार बट्टे कर्ण ये दिया हुआ है तो ये दे देते हैं, बीच में कुछ नहीं है तो गुना। उसके बाद फिर दिया हुआ है साइन सी, तो लंब बट्टे कर्ण, सी है तो सी दे देते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ ए दिया हुआ है तो सेम उतरेगा, क्या क्या चीज का दिया हुआ है, साइन का, तो लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है एक बट्टे रूट अंदर 3 तो नहीं होगा, 2 न होगा, कर्ण हमारा 2 है। उसके बाद आपको गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे देना। उसके बाद कॉस सी है, कॉस सी आधार बट्टे कर्ण, आधार हमारा क्या है √3, लेकिन यहाँ सी दिया हुआ है तो बदल जाएगा, आधार ये हमारा हो जाएगा तो 1/2। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस दे देते हैं। उसके बाद देखना है आधार बट्टे कर्ण, ए दिया हुआ है, ए का मतलब सेम, तो √3 बट्टे कितना हो जाएगा 2, गुना है तो गुना। उसके बाद फिर दिया हुआ है एल के यानी लंब बट्टे कर्ण, सी दिया हुआ है तो ये दोनों आपस में बदल जाएगा, तो लंब ये है तो लंब ये हो जाएगा, तो √3/2। उसके बाद आपको गुना कर लेना है, तो गुना कर लेते हैं, 4 हो गया। उसके बाद प्लस इसका √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3, और 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4, एलसीएम ले लेते हैं, 4 हो जाएगा, तो 1 और प्लस 4, तो 4/4 हो जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर जो होगा 1 हो जाएगा। 1 का तो हम निकाल लिए, अब हमको निकालना किसका है, दूसरे का, तो दूसरा का हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 1 का ये हो गया और दूसरा का हम इस जगह पर से निकाल लेते हैं। चलिए, कॉस ए दिया हुआ है, कॉस ए आधार बट्टे कर्ण यानी ए बट्टे के, क्या दिया हुआ है ए। उसके बाद फिर बीच में कुछ नहीं है तो क्या पड़ेगा गुना। उसके बाद फिर कॉस सी दिया हुआ है यानी ए बट्टे के सी, अब बीच में माइनस है तो माइनस दे देना है। उसके बाद देखना है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण ए है तो ए, बीच में गुना, फिर लंब बट्टे कर्ण सी दे देना है। इस तरह से आपको कर लेना है। करने के बाद आपको अंक बैठाना है, तो ए है तो सेम उतरेगा, तो क्या दिया हुआ आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हमारा कितना है √3/2 गुना, फिर दिया हुआ है ए बट्टे के सी दिया हुआ है तो हमारा बदल जाएगा, तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा ना, तो उल्टा कर देते हैं। इसको उल्टा करने के बाद हमारा जो होगा ये उलट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा √3/2, माइनस है तो माइनस। उसके बाद आपको इसमें देख लेना है, इसमें हो जाएगा 1/2 गुने 1/2, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद आपको गुना कर लेना है, 3/4, माइनस है तो माइनस। उसके बाद आपको करना क्या है, ये 1/4 हो जाएगा, इस प्रकार से ना हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। अब कैसे गलत है, यहाँ पे सी था, हम बदली किए नहीं बदली किए,
यहाँ पे सी था, बदली किए नहीं बदली किए, तो यहाँ हमको बदली न करना होगा। तो ए बट्टे के है, तो ये हमारा ये है, तो ये न हो जाएगा, तो यहाँ ये हो जाएगा ना। ये जो सी है लम, तो लम तो हमारा ये न हो जाएगा √3, तो √3 न करना पड़ेगा। अब हम करते हैं, तो हमारा √3/4 माइनस √3/4 इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम ले लेना है, 4 हो जाएगा। उसके बाद √3 माइनस √3 तो हो जाएगा 0/4। अगर जो कोई भी संख्या में 0 से हम भाग देंगे तो हमारा अंक क्या प्राप्त होगा, 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप अगर जो मिस्टेक कर दीजिएगा, मिस्टेक थोड़ा, कितना, अभी थोड़ा मिस्टेक हमसे हो गया, देखिए आंसर मिलना मुश्किल हो जाता है। पूरा जो बनाया हुआ क्वेश्चन है पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए आप गलती मत कीजिए। हमसे भी 1-2 गलती हो जाता, उतना बार रिवाइज करने के बाद भी। तो आप सोचिए कि आप तो सीख रहे हैं, तो आपसे कितना गलती हो।